कि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम। शुभ प्रभात। आज का सुविचार। आपकी उपलब्धियों का निर्धारण आपके रवैये से होता है। इट इज़ योर एटीट्यूड दैट डिटर्मिन्स योर एल्टीट्यूड। इसका अर्थ है मनुष्य अपने जीवन में अपने स्वभाव, विचार और व्यवहार से ही सब कुछ प्राप्त करता है। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप इंतजार कर रहे होंगे कि आज आपके शब्दकोश में कौन सा नया वर्ड ऐड होने वाला है, आपकी डिक्शनरी में कौन सा नया शब्द ऐड ऑन होने वाला है। तो आपका इंतजार खत्म। आज का शब्द है हैंडल, HANDLE, हैंडल। बच्चों आइए अब हम इसका हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। संभलना, पकड़ना, नियंत्रण करना। अब हम इसे बोलना सीख लेते हैं। प्रोनाउंसिएशन ऑफ हैंडल, HANDL, हैंडल। बच्चों यहाँ पर ई साइलेंट है, HANDL, हैंडल। ई साइलेंट है जैसा कि अभी आपने दोबारा सुना है। अब हम इसका अंग्रेजी में मतलब समझ लेते हैं। बच्चों हैंडल को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं। आइए डेफिनेशन जान लेते हैं इसकी। डेफिनेशन ऑफ ए हैंडल इज टू टच, फील, होल्ड और मूव समथिंग विद योर हैंड्स, और टू मैनेज और कंट्रोल समथिंग विद योर हैंड्स, और टू डू वर्क रिक्वायर्ड फॉर समथिंग। तो मुझे आशा है आज आपको हैंडल वर्ड लिखना, पढ़ना और बोलना अच्छे से आ गया होगा। इसी के साथ आज आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। सवेरे की नमस्ते। आज की पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम। अंत कट जाए तो हल बन जाए, मध्य कट जाए तो हवा बन जाए। बताइए क्या है उत्तर? सोचिए सोचिए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है हलवा। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सन 1844 में आज ही के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी का कलकत्ता में जन्म हुआ था। आज ही के दिन सन 1977 में मुंबई में ओपन एयर थिएटर ड्राइव इन खुला। इसे उस समय दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर बताया गया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं मनीषा रानी। प्रस्तुत है आज का विशेष। आज के विशेष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिकतर कांग्रेस के नाम से प्रख्यात भारत के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है, जिनमें से अन्य भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश राज में 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। इसके संस्थापकों में A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और दिनेश वाजा शामिल थे। सन 1885 में लॉर्ड डर्फिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में होना। प्रारंभ में इस अधिवेशन की महत्वता नहीं आंकी गई, लेकिन बाद में इसी संगठन के माध्यम से भारत को सन 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मुख्यालय 24 अकबर रोड, नई दिल्ली। संस्थापक A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, दिनेश वाचा। समाचार पत्र कांग्रेस संदेश, गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। धन्यवाद। सुप्रभात। क्विज ऑफ द डे। आज की प्रश्नोत्तरी। भारत में कृषि क्रांतियां। पीली क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है बायोडीजल उत्पादन, जिसे जेट्रोफा भी कहते हैं। लाल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है टमाटर मांस उत्पादन। सुनहरी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है फल उत्पादन से। बादामी क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? इसका उत्तर है मसाला उत्पादन। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का बाल गीत है ट्रैफिक रूल्स। दाएं बाएं देख के चलना,
सड़क पार तुम जब भी करना, रेड लाइट हो या जेब्रा क्रॉसिंग, क्षण भर ठहर के आगे बढ़ना, दाएं बाएं देख के चलना। जाओ बाजार या विद्यालय, सड़क किनारे फुटपाथ पे चलना, कभी राह में चलते पैदल, ईयरफोन पर ना गाना सुनना, दाएं बाएं देख के चलना। साइकिल और रोलर स्केटिंग साथ में हेलमेट जरूर पहनना, ध्यान रखो आते जाते तुम, चलती बस में कभी न चढ़ना, दाएं बाएं देख के चलना। सफर क्षणिक क्षण भंगुर जीवन, याद सदैव या उक्ति रखना, तुम भविष्य इस अमर राष्ट्र के, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना, दाएं बाएं देख के चलना। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक प्रेरक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है पछतावा। एक बार एक नौजवान ने बहुत मेहनत और ईमानदारी से पैसे जोड़कर एक कार खरीदी। वह कार की बहुत अच्छी तरह देखभाल करता था और उसमें शान से घूमता था। एक दिन रविवार को वह कार को रगड़ कर धो रहा था, यहाँ तक कि कार के टायरों को भी चमका रहा था। उसका 5 वर्षीय बेटा भी उसके साथ था। बेटा भी पिता के आगे पीछे घूम कर कार को साफ होने को देख रहा था। कार धोते धोते अचानक उस आदमी ने देखा कि उसका बेटा कार के बोनट पर किसी चीज से खुरच कर कुछ लिख रहा था। यह देखते ही उसे गुस्सा आया। वह अपने बेटे को पीटने लगा। उसने उसे इतनी जोर से पीटा कि बेटे के हाथ की एक उंगली ही टूट गई। दरअसल वह आदमी अपनी कार को बहुत चाहता था और वह बेटे की इस शरारत को बर्दाश्त नहीं कर सका। बाद में जब उसका गुस्सा कुछ कम हुआ तो उसने सोचा कि जाकर देखूं कि कार में कितनी खरोंच लगी है। कार के पास जाकर देखने पर उसके होश उड़ गए। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। कार पर उसके बेटे ने खुरच कर लिखा था, पापा आई लव यू। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के बारे में कोई गलत राय रखनी नहीं चाहिए। यह गलत फैसला लेने से पहले हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति ने यह काम किस नीयत से किया है। धन्यवाद। सुप्रभात, मैं प्रेम वर्मा। आज मोटिवेट योरसेल्फ का विषय है, कोई परिणाम आखिरी नहीं होता। दुनिया राय देने से नहीं, उदाहरण देने से बदलती है। दूसरों की मिसाल देने से बेहतर है खुद मिसाल बने, क्योंकि आपके जैसा ना कोई है, ना हुआ है, ना होगा। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। हो के मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। ना थके कभी पैर, ना हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसीलिए अभी तक सफर जारी है। हाथ बांध कर क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं हौसलों के सामने। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई शख्स लाजवाब होता। कमजोर वो होते हैं जो शिकायत किया करते हैं, उगने वाले तो पत्थर का सीना चीर के भी उगा करते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। निंदा तो उसकी होती है जो जिंदा है, मरे हुए की तो बस तारीफ होती है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। सभी साथियों को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से जुड़ा कार्यक्रम, जिसमें प्रतिदिन हम किसी एक लर्निंग आउटकम के लिए गतिविधि का निर्धारण करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 4 के गणित विषय के एलो कोड M414 के बारे में, जिसका विषय है सामान्य गणित एवं डेटा संधारण।
आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियाँ अपनी शिक्षण योजनाओं में शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी इस लर्निंग आउटकम में देख पा रहे हैं कि समय मापन से जुड़ा हुआ यह लर्निंग आउटकम है, जिसमें हम घंटा, मिनट और सेकंड की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। आप इसके लिए एक मॉडल घड़ी का हो और एक कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। तो दोनों अवधारणाओं को अलग अलग स्पष्ट करें। पहली अवधारणा है माह, सप्ताह और दिन की, इसके लिए कैलेंडर का प्रयोग करें। और दूसरी है घंटा, मिनट और सेकंड के लिए, इसके लिए घड़ी के मॉडल का प्रयोग करें। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, घड़ी के कुछ मॉडल एक मॉडल को लेकर विभिन्न प्रकार के समय को दिखाने के लिए आप इस मॉडल का प्रयोग करें और छात्रों से कुछ प्रश्न करें, जैसे कि तुम सुबह कितने बजे जागते हो, तुम्हारा स्कूल कितने बजे लगता है, स्कूल की छुट्टी कितने बजे होती है, शाम को कितने बजे खेलते हो, रात को कितने बजे सोते हो। जब छात्र इन प्रश्नों के उत्तर आपको दे रहे हों तो प्रश्नों के उत्तर देते समय जो समय वो बताएं वह समय मॉडल में अवश्य दिखाएं और मॉडल में दिखाते हुए उस समय को बोर्ड पर भी अवश्य लिखें। जब आप इस तरह से लगातार बिल्कुल स्पष्ट ना करें, बल्कि छात्र ये देख रहे हैं कि मॉडल में सुइयां की स्थिति क्या है और बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जब ये हो जाए तो फिर प्रश्न करें कि अब इसे जोड़कर देखते हैं कि आप कितनी देर जागते हैं और कितनी देर सोते हैं, और उसके बाद इनको जोड़कर दिखाएं कि तुम्हारे जागने और सोने का पूरा समय मिलाकर ये देखिए कुल समय कितना हो गया, 24 घंटे। यही तो एक दिन है। जब आप इस तरह से उसे समझाएंगे तो छात्रों को बार बार दोहराने पर यह स्थिति अपने आप में बहुत अच्छे से स्पष्ट हो पाएगी। किसी भी गतिविधि को कराने के लिए उसकी रोचकता बनाए रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसके लिए छात्रों के साथ साथ आपकी सक्रिय भागीदारी की नितांत आवश्यकता है। तो कराते रहें इसी प्रकार से गतिविधियां और हासिल करना प्रेरणा लक्ष्यों को। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।